नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1161वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जरूरी होता है कि इंग्लिश को पढ़ा जाए, कैसे रीड करना है। रीडिंग करने में आपको किस किस बात पर यानी किन किन बातों को ध्यान रखना है, इन सब बातों से ही आप इंग्लिश को जो है अच्छे से रीड कर पाएंगे, यानी कि रीडिंग दे पाएंगे। देखिए, रीडिंग जो है अपने आप में दो तरह से लोग कर रहे हैं आजकल। देखिए, अगर बात की जाए कि कोई टेक्स्ट है, कोई मान लीजिए कोई टेक्स्ट है और ये 100% अगर मतलब करेक्ट पढ़ना होता है। जी 100% करेक्ट पढ़ना हो, जाहिर सी बात है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो 100% करेक्ट पढ़ते हैं, गलती तो नहीं पढ़ते हैं। उसमें से अब क्या है कि लोग कई लेवल में हैं, ठीक है। वो लेवल कई तरह से लेवल काम कर रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ कि मान लीजिए कि 100% लोग सही पढ़ना है सभी को, लेकिन लोग जो है 100 नहीं पढ़ पा रहे हैं। कुछ लोग जो है 90 तक पहुंच गए हैं, कुछ लोग जो है 80 तक पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग 70% तक सही पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 60% तक हैं, कुछ लोग जो है 50% हैं, कुछ लोग 40% हैं और कुछ लोग जो है मान लीजिए कि 10% है। अब इस तरह से अब आपका कौन सा लेवल है, इसकी जांच कैसे होगी। तो देखिए, एक क्या करना है कि मान लीजिए कि जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में वर्ड की संख्या मान लीजिए 150 है, ठीक है। 150 वर्ड्स है, 150 वर्ड्स है, 150 वर्ड्स है। और जाहिर सी बात है, अगर 150 वर्ड्स है आप पढ़ते हैं तो उसमें से आप देखें कि कितना सही पढ़ रहे हैं। हो सकता है टेक्स्ट आपके लिए कुछ ईजी हो, कुछ से भारी भी हो सकता है, किसी में आप ज़्यादा पढ़ लें, किसी में कम पढ़ लें। अगर आप 150 वर्ड है और पूरा सही पढ़ रहे हैं तो आपको 100% यानी कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। 100% क्या है, पढ़ रहे हैं। 150 वर्ड में 100% पढ़ रहे हैं। अगर जाहिर सी बात है इसमें से 15 कम है यानी 135 है तो आप जो है 90% पढ़ रहे हैं, उसमें से और 15 कम कर लीजिए। अगर जाहिर सी बात है 120 है, 120 वर्ड पढ़ रहे हैं तो आप 80% पढ़ रहे हैं। फिर 15 कम करेंगे यानी 105 वर्ड्स अगर पढ़ रहे हैं तो 70%। फिर आप 15 कम कर लीजिए। मैंने एक तरीका बताया कि इससे पता चलता है कि आप कितने परसेंट पे हैं पढ़ने के। तो इस तरह से जो है 10% अगर आप पढ़ रहे हैं तो 15 वर्ड एक्चुअल आप सही करेक्ट उच्चारण कर ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लोग इस लेवल पे नहीं है, ठीक है। आज इस लेवल पे लोग नहीं है। लोग जो है, लोगों का लेवल जो है यहाँ तक पहुँच चुका है, 70% है। कुछ लोग जो है इसका भी रेशियो है। जैसे मान लीजिए कि 50 to 70 जो है मैक्सिमम लोग है। 60% के ऊपर जो है लोग पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं। जिनको आता नहीं उसको 0 से सीख ही रहे हैं। तो ये आप जान सकते हैं कि आपका परसेंटेज क्या है पढ़ने का, आप कितने परसेंट में है। तो चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो जरूरी है, जो आवश्यक चीज़ होती है, नीड होती है, जैसे कॉन्सोनेंट क्या है, ठीक है। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो कॉन्सेंट किसे कहते हैं, आप इस बात को याद रखें कि ये कॉन्सेंट आया कहाँ से। तो ABCD Z तक है, सभी लोग छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। ABCD Z बोलते हैं हम लोग, जबकि इसका नाम अल्फ़ाबेट है, ठीक है। अल्फ़ाबेट है और इसी के अंदर से जो है अगर माइनस कर दे AEIOU तो जो बचता है 21, जो भी बचेगा वो हमारा 21 लेटर जो बचता है वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। जो इस तरह से है, जैसे B से लेकर Z तक है, इसमें मतलब A to Z में AEIOU नहीं है। आप यहाँ सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पर A पहला ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर E यहाँ नहीं है, फिर I यहाँ नहीं है, फिर है O यहाँ नहीं है और यहाँ पर U नहीं है। ये 5 जो है वॉवेल बहुत ही काम का वॉवेल है, क्योंकि कोई भी अगर हिंदी की बात करते हैं, हिंदी शब्दों में, जी हाँ, हिंदी के जो शब्द होते हैं, हिंदी शब्द कैसे बनते हैं इस बात पे समझिए। देखिए, जड़ अगर आप समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हिंदी जो शब्द है वो दोस्तों व्यंजन और स्वर, जी हाँ, व्यंजन प्लस स्वर के सहयोग से बनता है। ये जो है रिपीटेशन कई बार होते हैं, एक बार नहीं होता। फिर व्यंजन आ जाएगा, फिर स्वर आ जाएगा, फिर व्यंजन आ जाएगा, फिर स्वर आ जाएगा। इस तरह से करके एक जो है शब्द बन जाता है, ठीक है, एक शब्द बन जाता है।
तो ये शब्द समझ चुके हैं ना, शब्द कैसे बनता है। अब देखिए शब्द जो है तो बन गया, लोगों को पढ़ना नहीं आता है, लेकिन हम लोग तो हिंदी पढ़ना जानते हैं, अगर नहीं जानते तो भी। अब देखिए इंग्लिश वर्ड जो है, अगर इंग्लिश वर्ड की बात करते हैं हम लोग, इंग्लिश वर्ड मान लीजिए ये इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड की बात करते हैं तो कैसे होगा इंग्लिश वर्ड। तो इंग्लिश वर्ड में आपको ये चीज़ लगाना है ज़्यादातर। अच्छा ये स्वर और व्यंजन बदलते जाता है, कभी कभी स्वर आता है, कभी कभी व्यंजन आता है। तो इंग्लिश वर्ड में पहले कॉन्सोनेंट आएगा, ठीक है, सी फॉर कॉन्सेंट। चलिए मैं लिख लेता हूँ कॉन्सोनेंट। स्पेलिंग जिनको नहीं याद होगा वो याद कर ले, कॉन्सोनेंट। उसके बाद वॉवेल आता है, ठीक है, वॉवेल। अब ये जो है प्लस करके बार बार रिपीटेशन होता है, जो कि जाहिर सी बात है 2 लेटर्स से तो वर्ड बनेगा नहीं। अब जैसे 2 लेटर्स क्या बनेगा, इन बन जाएगा, है ना, ऑफ बन जाएगा, तो इसमें पहले ही वॉवेल आ गया। या इट बन जाएगा, इज बन जाएगा, ये है बनने का। तो ये कम है, लेकिन रेशियो तो ज़्यादा है। वर्ड्स तो आपको देखते हैं, मैं बताता हूँ 15-15 लेटर वाला, या 15-15 लेटर्स तक मैं पहुँचाता हूँ वर्ड मीनिंग में। तो जब जाकर एक है इस तरह से एक वर्ड बनता है। तो ये वर्ड भी कैसे पढ़ना है, अब इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वॉवेल्स का होता है। तो वॉवेल्स पे अगर आपका पकड़ हो जाता है तो आपका पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कॉन्सोनेंट का उच्चारण कैसे कैसे वर्ड मीनिंग में होगा। तो दोस्तों ये जो है कॉन्सोनेंट इस तरह से उच्चारण में वर्ड में किए जाते हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिए, पहले यार क्या करिए, इसको याद कीजिए। याद जब करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कैसे कैसे अभी तक आपने वर्ड पढ़ा। जहाँ कोई दिक्कत है, जैसे टी को चशा बोलते हैं, जैसे टी को टी आई को बोलते हैं शन, और टी यू आर ई को बोलते हैं चर। इसी तरह से तो टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल, और उसके बाद चुअल हो गया, चर चुअल, और शन है, और शियल, टी आई ए एल को बोलते हैं शियल। तो ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ, मतलब यहाँ पर जो है च उच्चारण हो रहा है, जबकि यहाँ पर श और शी उच्चारण हो रहा है। तो अच्छे से याद रखिए, याद रखना बहुत ही जरूरी है आपको ये कॉन्सोनेंट। उसके बाद वॉवेल को याद रखना है। वॉवेल का उच्चारण यहाँ एग्जाम्पल के साथ मैंने दिया है। जैसे ए का उच्चारण 4 तरह से होता है। जैसे मिडल वर्ड है, इसमें ए को आ पढ़ते हैं। अगर मॉल है, मॉल में ए को आ पढ़ते हैं, आ मॉल। मिड में ए को ए पढ़ते हैं, मैन में ए को ए पढ़ते हैं। तो ये 4 लेटर यहाँ बताने का ही मकसद था कि आपको ये मैं बता दूं कि वर्ड्स आपको मिलेंगे। जैसे ई का उच्चारण 5 तरह से होता है। जैसे ये अ है, तो देखिए यहाँ पर जाके ई को अ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्वल, मार्बल, ठीक है। जैसे ये पेन है तो ई को यहाँ पर ए बोलते हैं, पेन। ये देखिए ई ए है तो यहाँ पर ई इस तरह से बोला था, पीस। उसके बाद आई जो है, आई को भी 5 अलग अलग तरह से उच्चारण करते हैं। अब देखिए इसमें समानता है, ई और आई में ई है ना, और ई एक जैसे है। हालांकि अ आ सभी में आपको एक जैसे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखना है। ई को भी आई कहते हैं, ई को ई कहते हैं, और आई को भी ई कहते हैं। हालांकि यहाँ पर आई के लिए अलग से वर्ड है। अब सर्कल, सर्कल में अ का उच्चारण यहाँ से मैं ले चलता हूँ, सर, SI सर्कल। पीन, अब यहाँ पे जो पीन है यहाँ से आप उठा लीजिए कोई एक, यहाँ जो टीन है उसमें से कोई एक उठा लीजिए। टायर में आई का उच्चारण जो है, आई का उच्चारण ये रहा, टायर, टायर, है ना। नेक्स्ट देखिए वर्ड ओ का उच्चारण 4 अलग अलग तरह से कम तो मैं करूँगा और आपको भी मैं बताऊँगा। देखिए अ आ ओ ऊ। अब देखिए यहाँ पर आपको क्लीन कर लेते हैं, ओ। तो सम में ओ का उच्चारण श अ के रूप में हुआ। अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ। प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ, और टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ। ये है उच्चारण करने का तरीका, सम, अबाउट, प्रूव एंड टोन। नेक्स्ट जो है यू को क्या कैसे पढ़ते हैं। यू को दोस्तों इसे भी 4 तरह से पढ़ते हैं, अ आ उ यू। जैसे बट में यू को अ पढ़ते हैं, अ क्या पढ़ते हैं, अ। तो ये देखिए अ हो गया बट। पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, पू, यानी कि ऊ जो है यहाँ पर आ गया ऊ। म्यूट में यू को यू पढ़ते हैं तो यहाँ पर यू आ गया, म्यूट। अब है लास्ट वाला डबल ओ।
डबल ओ का उच्चारण 5 अलग तरह से होता है, जैसे आ, उ, ओ और वो। तो 3 एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है और समझना होगा। जैसे FLOOD फ्लड, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ। रूम में डबल ओ का उच्चारण यहाँ पर ऊ के रूप में हुआ, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। फ्लोर, फ्लड, रूम, फ्लोर, हो रहा है डायलॉग। देखिए यहां से फ्लड, अभी देखिए रूम, फ्लोर। थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को। अब ये देखिए, ये चीज अगर आपको आ जाती है तो हिंदी इंग्लिश स्वर व्यंजन का भी याद रखना है। साथ ही आपको 64 पार्ट वर्ड पे थे, जैसे TION को सन पढ़ते हैं, सन है, EN को एन पढ़ते हैं तो एन है यहाँ पर वर्ड में। TIL को CL पढ़ते हैं तो यहाँ CL है, सेन भी है। CUN को कन बोलते हैं तो कन है, कंज्यूमर। उसके बाद TURE को चर पढ़ते हैं, चर तो नेचर में पढ़ते हैं। कम तो कंप्यूटर या टर भी आ गया। उसके बाद देखिए TUL को चुअल बोलते हैं तो फैक्चुअल, चुअल आ गया। अर है तो पावर, अर आ गया यहाँ 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 3 जगह तो अर है। उसके बाद PR को प्रो बोलते हैं तो प्रो, ये देखिए जन, प्रोविजन। टेंट जो है यहाँ पर टेंट तो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद SIN को सन बोलते हैं, जन बोलते हैं तो इंटरमिशन। एल को बोलते हैं अल, तो यहाँ देखिए ये है अल तो सन, और ये देखिए अल, नेशनल। LOGY को लॉजी बोलते हैं तो ये देखिए इको, और यहाँ देखिए लॉजी। IL को ईयल बोलते हैं तो रेडियल, रेडियल के बाद है TIV को टिव बोलते हैं तो एक्टिव, एक्टिव। CIV को सी बोलते हैं तो यहाँ पर हो गया कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव। नेक्स्ट जो है IS को ईज बोलते हैं तो सिटीज। ANC को एंस बोलते हैं तो देखिए इम भी, और एंस जो है टी के साथ अगर जुड़ेगा तो टेंस हो ही जाएगा, टेंस। लेकिन वो टेंस नहीं, उच्चारण करने में अलग और वर्ड में अलग। उसके TI को CA बोलते हैं, देखिए यहाँ CA है, टेड भी है। इनिशिएटेड एंस है तो एंस है। PRE प्रे बोलेंगे, एस को ज उच्चारण कर रहे हैं तो एस ज में लगे तो जेंस, प्रेजेंस। टेड है तो यहाँ कलेक्टेड, एन है तो मेन, रेन है। उसके बाद लास्ट वर्ड है देखिए एज, तो लिंकेज में एज हुआ आ गया एज। EST है तो वेस्ट, रेस्ट। नेक्स्ट देखिए OW को ओ भी बोलते हैं और भी बोलते हैं, जैसे LOW लो हो गया तो ये वाला उच्चारण हुआ, और NAW आओ हो गया, नाउ तो यानी आओ यहाँ उच्चारण हुआ। SER को श्योर बोलते हैं तो एश्योर, श्योर, एश्योर। नेक्स्ट देखिए AY को ए बोलते हैं तो डे, पे, मे, शे। TRE को ट्री बोलते हैं तो कंट्रीब्यूट। AT को एट बोलते हैं तो मैट, रैट, कैट, दैट। ECO को इको बोलते हैं तो इको हो गया, और ये देखिए लॉजी हो गया, इकोलॉजी। ATE को एट बोलते हैं तो मेट, रेट, केट। और ER को अर्न बोलते हैं तो सी लगा तो यहाँ कंसर्न हो गया, और यहाँ पर कन तो वर्ड है ही पार्ट। उसके PRE को प्री, प्रे दोनों बोलते हैं तो यहाँ प्री बोलेंगे, प्रीफिक्स। यहाँ पर प्रे बोलेंगे तो प्रेजेंट, हालांकि ENT है। एक ये पार्ट है उक है तो उक है टुक, उक, टुक, लुक, उक से ही ना अस। तो देखिए अस हो गया तो कंटिन्यूअस, न्यू और अस पढ़ेंगे यहाँ पर कंटिन्यूअस। ली बोलेंगे तो ओनली। कल है तो कल एक पार्ट हो गया, चर एक पार्ट है कल्चर। CO को बोलते हैं तो कोऑपरेशन। उसके बाद आइट है जैसे कि फाइट, राइट, नाइट है ना, आइट जो है फाइट, राइट, नाइट। इंग जो है दोस्तों, यहाँ इंग जो है इंग, जैसे इंग है तो गोइंग, कमिंग। नेक्स्ट जो है AC को एक बोलते हैं तो एक, एक, और ESS बोलते हैं सेस हो गया, एक्सेस। C को सब बोलते हैं तो पुलिस, पुलिस हो गया। LES को लेस बोलते हैं तो लेस, माइंडलेस। LM जैसे यहाँ LM है। अब देखेंगे अक्सर लोग क्या करते हैं, जो शुरुआती पढ़ने वाले होते हैं उनको L का कुछ वैसा पता नहीं रहता। शुरू में क्या पता रहेगा, कोई जानकारी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। अक्सर यही होता है, बताकर कोई नहीं बताता है कि हाँ भाई ऐसे पढ़ी। इतना कोई टीचर कभी भी स्कूल में इतना गहराई से नहीं जाता। अब क्या होता है,
बच्चा तब तक गलत पढ़ते रहता है। जब उसको कभी टीचर या कभी किसी के मुंह से सुनता है कि भाई ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है या उच्चारण किया जाता है, तो फिर समझ में आता है। तो ये साइलेंट यहाँ पर एल है, तब क्या उच्चारण हो, CAM को ही सिर्फ पढ़ेंगे, काम, यानी एल यहाँ साइलेंट है, तभी तो मैंने यहाँ से म लिखा। अब यहाँ LK में भी वही है, क मैंने लिखा तो वॉक, DG में भी वही है, ज लिखा तो लॉज। उसके बाद ओंग है, तो ओंग में ऐसे SONG ओंग है, या AMONG मोंग, या GN है, GN में न है तो साइन, अमोंग शाइन, है ना। नेक्स्ट देखिए जैसे ENT है, एंट, ई, अब ई तो है, इंट नहीं पढ़ रहे, एंट, ए उच्चारण हो रहा है, एंट, टी लग गया, एंट के पहले तो टेंट, आर लग गया तो रेंट, ऑन है तो ऑन पढ़ेंगे, आई का उच्चारण आई के रूप में तो लाइन, ऑन गोइंग, इंग भी एक पार्टी है। नेक्स्ट देखिए जैसे इम है, एम्प्लॉयड, ओन, ड्रोन, प्रोन, टोन। उसके बाद देखें एबल, ABLE को एबल बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया कंफर्टेबल, EA को ई बोलते थे, लिक, टी। नेक्स्ट देखें डिस है, तो ये देखिए डिस कम भी एक पार्ट है, वो डिस्कम्फर्ट, जन तो रीजन। नेक्स्ट देखिए क्योर, तो ये है प्रो हो गया, क्योरमेंट, ईबल, तो यहाँ है सेंसिबल है। नेक्स्ट है इम है, तो यहाँ इम देखिए, इम बैलेंस, EX को एक्स बोलते हैं तो एक्सचेंज, एग्जाम। नेक्स्ट देखिए आउंड, तो यहाँ देखिए F लगा फाउंड, S लगा साउंड, यूनी है तो यूनिसाइकिल या यूनाइट। नेक्स्ट है इक, IC को इक बोलते हैं तो बेसिक, या OR को आर बोलते हैं तो मोटर। तो इस तरह से 64 पार्ट्स, जी हाँ तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स पढ़कर ही इंग्लिश आप पढ़ना सीख जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमेशा वीडियो देखते रहिए। उसके लिए ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। अगर आपको रीडिंग सीखना है या राइटिंग सीखना है या फिर स्पोकन सीखना है, सब कुछ सीखेंगे देखिए इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, मोटा डिक्शनरी करना है, बस एक कॉपी बना लीजिए। जी हाँ, एक कॉपी बना लीजिए और उसको मेरे बताए गए तरीके से 2 हिस्से में से लिखते जाना है। अब देखिए वर्ड्स, ओ वाले वर्ड्स पे आ जाते हैं, क्या पढ़ते हैं। जैसे ओ यूज को मैंने बताया ना, ओ यूज को अस पढ़ते हैं, तो एम के साथ अस आ गया तो मस हो गया। एक उच्चारण या एक रूप में हुआ है तो ऊ गेमस, उजेनीज, इज है ये भी पार्ट है हमारा, उजेनीज, ठीक है। नेक्स्ट है उगोनियल। नेक्स्ट देखिए उगोनियल के बाद है उगोनियम, उगोनियम। नेक्स्ट है उलाचन, नेक्स्ट देखिए उलेकन्स। नेक्स्ट है उलोजिज। नेक्स्ट है उलॉजिस्ट, उमियक्स। नेक्स्ट है उम्फेड। नेक्स्ट है उमीसिट। नेक्स्ट है उफोरन, उफाइट्स। नेक्स्ट है उफाइटिक, इक है लास्ट में, अभी मैंने बताया था, इक टी लगा टिक हो गया। ऊस्पर्म्स, ऊस्फेयर। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। उसके बाद देखें स्पोर्ट्स के बाद पोरिक। नेक्स्ट है उथेके। नेक्स्ट है उथेकल। उजिनेस क्या है
ऊजनेस। नेक्स्ट है ओपलेसे, ओपलेशे, ओपलाइंस, ओपलाइंस। नेक्स्ट है ओपलाइज्ड, ओपलाइज्ड। उसके बाद देखिए ओपलाइज्ड, ओपलाइज्ड। नेक्स्ट है ओपेकली, ओपेक। देखिए QUE को क पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओपेक और ली, ओपेकली, ओपेकेस्ट, EST को बोलते हैं ओपेकेस्ट, ओपेकिंग। नेक्स्ट है ओपेलॉश, ओपेलश, लश। ओपेनेबल, एबल है, एन के साथ लगा तो ने हो गया, तो ओपेनेबल, ओपेनविल। नेक्स्ट है ओपन, ओपन देखिए CAST, कास्ट, क्या हो गया, ओपन कास्ट। नेक्स्ट है ओपनिंग्स, ओपनिंग्स, क्या बोलेंगे, ओपनिंग्स। ओपनिंग्स के बाद देखिए ओपननेस, ओपनेसाइड, ओपन वर्क। अब देखिए दोस्तों एक साथ मैंने यहाँ पर लिया है आपके लिए। देखिए ओपन ऑन, ओपन ऑन, देखिए सभी में ऑन है, पहले मैं दिखा दूँ, सभी में ऑन है। ऑनलाइन मैंने बताया था ना, तो देखिए ये पार्ट्स है, इसे प्रीफिक्स वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे अलग अलग है। देखिए ऑन सेटर, ऑन सेटर, ऑन स्टेड, ऑन स्ट्रीम, ऑन टेरियन, ऑन्टोजेनी, जेनी, ठीक है, जेनी हो जाएगा यहाँ, ऑन्टोजेनी, ऑन्टोलॉजी, ऑन वार्डली, ऑन चेयर्स, ऑन चाइल्ड, ऑन चियम, और उगेमेट, उगेमीज, ऐसे है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने पढ़ा। अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ से चलेंगे, ON को तो पकड़ना ही, ऑन को जेंस। नेक्स्ट है यहाँ पर चले ऑन कॉमेस, कोमाइस, ऑन कमाइस। नेक्स्ट है ऑप्सी मैथ, ऑप्सी मैथ के बाद देखिए ऑन कमिंग, ऑन कमिंग। नेक्स्ट देखिए ऑन कॉटमी, ऑन को टॉमी, ऑन को टॉमी, ऑन द ट्रस, ऑन डे ट्रस। देखिए ऑन डे डेटा, डेटा का वर्ड देखिए इस तरह लिखते हैं, डेटा, डेटा, डाटा नहीं डेटा पढ़ते हैं, तो यहाँ ऑन डे ट्रस। नेक्स्ट देखिए ऑन डोग्राम, ऑन डोग्राम। नेक्स्ट है ऑनेरिज्म, ऑनेरिज्म। नेक्स्ट है ऑनलाइनर, ऑनलाइनर, वन लाइनर, ठीक है, ऑनलाइनर, वन लाइनर, ONE वन है, तो वन लाइनर, वन रिएस्ट। नेक्स्ट है वन साइडेड। नेक्स्ट है ऑन गाओंगा। उसके बाद देखिए इधर ऑन गोइंग्स, ऑन ओनियनियर, ओनियन होता है इसमें ईयर लगा देंगे तो क्या होगा, ओनियनियर, ओनियनियर, ओनियन ईयर, ओनियनियर, ओनियनिंग, ओनियनिंग, ओनियन में इंग लगा, ओनियनिंग, ऑनिस्क्वाइड, ऑनिस्क्वाइड। नेक्स्ट है ऑन लाइनर। नेक्स्ट है ऑन लाइनेस। नेक्स्ट देखिए ऑन लोडेड। नेक्स्ट है ऑन लुकर, ऑन लुकर के बाद है ऑन ओनोलेट्री, ओनोलेट्री, ऑनोन, ऑनोन डेगा। नेक्स्ट है ऑन रशेस। नेक्स्ट है ऑल, ऑन या एल हटा दीजिए, ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अब जो है टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट को भी पढ़कर हम लोग देख ले, जिनको टेक्स्ट नहीं पढ़ने आता वो यहाँ से सीख सकते हैं टेक्स्ट किस तरह से आसानी से हम लोग पढ़कर बहुत ही जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं। जिनको 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद नहीं हो रहा है वो अब 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड का एक लिस्ट तैयार कर लें और उसको कॉपी पे लिख लेने के बाद इस तरह के टेक्स्ट को पढ़ें। अदरवाइज हमारे द्वारा बोले गए टेक्स्ट को आप सिर्फ ध्यान से सुने और ध्यान सुनने का उसको लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको लिखने भी 100% आएगा। तो ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है
क्योंकि इसमें सारे टेक्स्ट जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड ही आ गए हैं। मुझे मैंने मैं दिखाऊंगा, अब मैं सर्कल करूंगा या अंडरलाइन करूंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि बार बार रिपीट होने वाले वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ वर्ड यहाँ किस तरह से इजीली याद आ गए हैं। तो चलिए, जैसे यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ वर्ड अनदर, ठीक है, क्या अनदर, तो अनदर में ER है, ठीक है, अनदर। अब देखिए इम भी एक पार्ट है, टेंट भी एक पार्ट है, टेंट TNT टेंट बोलते हैं ना, तो इम्पॉर्टेंट। इशू, टू बी हाई, IGH को हाई बोलते हैं, हाई हाई, IGH को आई, यहाँ आइट बोलते हैं, IGST आइट, लेकिन TED टेड भी बोलते हैं, हालांकि ED एड भी बोलते हैं। तो हाई लाई टेड, तो यहाँ पर टेड अलग से उच्चारण किया गया, हाई, जैसे हाई हाई यहाँ हुआ वही IGH है, यहाँ भी IGH यहाँ है तो IGH यहाँ भी, यहाँ H है तो यहाँ L है। हाई लाई टेड इज अबाउट, मैंने तो ये वर्ड ही दिया था, अबाउट, आउट द प्रॉब्लम्स यहाँ पर M कर दीजिए और यहाँ पर S कर दीजिए, प्रॉब्लम्स caused by the changes in the roles of sectors the chapter has taken the example of employment and what the government can do to solve it. The declining, देखिए declining इजी पढ़ेंगे इस तरह से, declining importance of agriculture and growing important of industry and services should be related to the experience of the children by taking more examples that they may observe in their day to day life. Information derived from the media could be used for this purpose. You may encourage the students to bring important cuttings and stories from newspaper which could be prominently displayed in storyboard and। दोस्तों इस तरह से आप अच्छे से बहुत ध्यान लगा कर अगर पढ़ेंगे तो इंग्लिश आपको 100% पढ़ने आएगा। और देखिए इस वीडियो को आपने देखा, अपना जो है राय मुझे शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद और लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद ऑल नोटिफिकेशन के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत ध्यान रखिए, धन्यवाद।